अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह, तेरा एहसान व करम हुआ, तूने दीन की बात के खातिर मुझे कहने की और लोगों को सुनने की तौफीक नसीब फरमाई। ए मेरे मौला, तेरे हुक्म के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है मौला, कुछ भी नहीं हमारा वजूद। ए अल्लाह, हमने तेरी नाफरमानी की, इतनी नाफरमानी की जिसके सबब तेरा आज ही अजाब हम पर आ गुज़रा। पूरी दुनिया अल्लाह इस अजाब से जूझ रही है मेरे मौला। ए मेरे मौला, इस अजाब से सबको बचा दे मौला। तेरा अजाब काफ़ी था हमारे लिए। तो देखा आपने दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ हो या हो जाता है तो अल्लाह उसके घर में सूरज को हुक्म नहीं करता कि तेरी चांदनी इसके घर में नहीं जानी चाहिए, तेरी रोशनी इसके घर में नहीं जानी चाहिए, तेरी किरणें इसके घर में नहीं जानी चाहिए। चांद को हुक्म नहीं करता तू इसके बरामदे में चांदनी मत करना। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो अल्लाह उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है अल्लाह ताला उससे सजदों की तौफीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा याद रखें, अल्लाह से तौफीक मांगे, हर नेक काम की अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह मुझको तौफीक अता कर। आज आप देख रहे होंगे कि कितनी बेहयाई फैल चुकी है दुनिया में इंटरनेट के ज़रिए। इंटरनेट गलत नहीं है, इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले गलत है। आज आप देख रहे होंगे एफबी के अंदर कितने कि बेहयाई हो रही है। मुसलमान लड़कियां तक, ईमान वाली लड़कियां तक ऐसी बेहयाई के जाल फैला रही हैं कि उनको अल्लाह का खौफ नहीं है। खौफ नहीं उनको अल्लाह का, उनको भी एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। ईमान वाली औरत का असल जेवर सोना या चांदी नहीं बल्कि हया और पर्दा है। सोचने की बात है, अल्लाह की बंदियों, सोचने की बात है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा लड़कियां ही गलत होती हैं, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो उन्होंने एक हुस्न क्या देख लिया तो उसके कमेंट बॉक्स में एक से बढ़कर लोगों के कमेंट कर रखे हैं कि जितने कि वो कमेंट करते, किसी के गंदे कमेंट तो कोई क्या कर रहा है। और सुनो लड़कियों, सब तुम अल्लाह की बंदी हो तो याद रखना, इन चंद मैसेज और चंद ये जो कमेंट आते हैं लड़कों के, जो भी है, मैं जाहिर नहीं करना चाहता अपने लफ्ज़ों से, ये झूठी तारीफ़ के पीछे मत जाओ। डरो अल्लाह से, मौत आनी है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तुम सब ने खड़ा होना है अल्लाह के सामने। सोचो क्या मुंह दिखाओ अगर तुम्हारी मौत उस हाल में आ गई, क्या मुंह दिखाओगे। जैसा कि आज ये जीना का तूफ़ान हमारी मुआशरे में पहुंच चुका है। एक जगह आता है कि जिस लड़की ने किसी लड़के के साथ 2 साल FIR रखे, वो अल्लाह के यहाँ 2 साल बुत परस्त रही। कितने साल बुत परस्त रही? 2 साल। अब सोचो, जितनी लड़कियां रोग पाल लेती हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती। 1 बजे मैसेज आ रहा है, 2 बजे मैसेज जा रहा है, फिर 3 बजे मैसेज आ रहा है। ऐसे कर कर के रात गुजार देती हैं और फिर खुद ही कहती हैं, इस जीने से तो मरना बेहतर है। अब घबरा के कहते हैं वो किधर जाएंगे, अब घबरा के कहते हैं वो किधर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे। देखो, लड़की के पास अपनी इज्जत के सिवा क्या होता है? उसकी इज्जत ही तो सबसे कीमती होती है उसके पास। अगर लड़की को एक महल सोने का दे दिया जाए, उसको हर चीज़ दुनिया की मिल जाए और उसकी इज्जत ही नहीं है, तो क्या करेगी उसका? वो भी तो किसी की बहन है जिसको देख कर के आप कमेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहते हर इंसान गलत होता है, मैं फला लोगों की बात करता हूँ। वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बीवी है। देखो, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसमें गौर करने की बात है
जब ये फ़िक्र दिल में आ जाएगी कि अल्लाह के सामने हमको खड़ा होना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह पूछेगा, तो क्या जवाब दोगे आप? सोचो। जब अल्लाह पूछेगा ना, तो बोलना माई लाइफ माई रूल्स। तो ख़वातीनों को चाहिए कि पर्दा करें और इन दोस्तियों से बचें, कमेंटों से बचें। मैं ये नहीं कहता हर लड़का गलत भी नहीं होता, कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं, अच्छे घर से होते हैं, जिनको तालीम याफ्ता लड़के होते हैं ना, कुछ अच्छे होते हैं, पर हर अच्छे भी नहीं होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तब आप लोग उनसे दोस्तियाँ करती हैं, फिर मैसेज पे चैटिंग होती है, फिर एक दूसरे के ऊपर आप कमेंट देते हैं कि मैं तेरे बगैर जी नहीं सकती, आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। वो आपकी तारीफ़ करेगा और आप भी उसकी तारीफ़ करोगी। देखो, तारीफ़ सिर्फ खुदा की खातिर है और खुदा की ज़ात के लिए तारीफ़ है। ये जो दिल है ना, ये सिर्फ इसमें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, इसमें हराम मोहब्बत ना हो किसी की, ये याद रखना। जब इस दिल में किसी की हराम मोहब्बत आ जाती है तो इंसान गुमराह हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमको इस बुरे फितने से बचाए। ख़वातीन गौर करी, अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब जो इस बयान को सुन रही होंगी, और लड़कों के लिए भी है। तो इंशाअल्लाह हम सबको इस बात पे गौर करना होगा, अमल करना होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक इसी तरह जिस लड़के का एफआईआर किसी लड़के के 5 साल तक रहा, तो अल्लाह के यहाँ वो 5 साल बुत परस्त रही। कितने साल रही? 5 साल बुत परस्त रही। और इस हाल में अगर मौत आ गई तो क्या क्या जवाब होगा यार? गौर करो, सोचो ना यार, सोचिए क्या होगा। तो इंशाअल्लाह वक्त पर काफ़ी है एक कतरा आंसू भी। जल गया जब खेत तो बरसा भी तो किस काम का। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी बातें करें, एक दूसरे से दीन की तालीम पूछें, अच्छी हदीस एक दूसरे से सीखें, है ना। तो देखो, जब हम अब ये करेंगे ना, तो हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, उसके रसूल की मोहब्बत आएगी, उनके नेक बंदों की मोहब्बत आएगी। लड़कियां इस बात पे गौर करें, जब इनके जिस्म को कोई गैर महरम छूता है बताते हैं कि जानी की तरफ अल्लाह नहीं देखेगा, उसकी तरफ अल्लाह रुजू ही नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं अल्लाह उसको। तब चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, उसमें ज़रूरी नहीं कोई। आजकल तो बड़े बड़े बुजुर्ग तक ये उनके पैर कब्र में होते हैं और उनकी नीयत ख़राब होती है। तो समझने की ज़रूरत है हम सबको। तो फिर जब अल्लाह के यहाँ इन पे अल्लाह का अजाब आएगा, तो अल्लाह इस औरत, जिस लड़की ने भी ऐसे काम किया, अल्लाह उसके जिस्म पे बिच्छू मतलब का काटना इस पे लाजमी हो जाएगा। और बिच्छू इनको काटेंगे, एक वक्त में इतने बिच्छू काटेंगे कि दर्द होगा, तड़पेगी वो। फिर अल्लाह फरमाएगा, जिस गुनाह की वजह से तेरे अंग अंग ने मजे लिए, आज उसी गुनाह की वजह से तेरे अंग अंग में जहर जाएगा और तुझको तड़पाएगा। तो हराम दोस्तियों से बचें और अपने कानों को अल्लाह की याद से मुनव्वर करें, यानी इस शौक़ ये जज्बा पैदा करें अपने कानों में कि इन कानों से हम वो सुनेंगे जो अल्लाह ने कहा, उसके रसूल ने कहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझको भी तौफीक दे और हम सबको भी तौफीक दे। अल्लाह, सबको ज़रूरत है ना दीन की सीखने की। भाई दोस्तों बुजुर्गों, दीन सीखने की ज़रूरत तो सबको है ना। चलो मैं आपको एक बहुत अच्छा वाक़या सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक शख्स था, बनी इसराइल में कोई शख्स था, वो हथौड़े का काम करता था। तो वो, आपने देखा होगा अक्सर जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, कहावत है ना। तो वो शख्स उसी काम को करता था।
तो एक दिन क्या हुआ, उसकी बस्ती में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई जिसके माँ बाप भी नहीं थे, और ऐसे ही मतलब कि वो आज आप जैसे हम देखते हैं चलते फिरते किसी को देख लेते हैं, वैसे उसने भी देख लिया। तो उसके दिल में एक बुरा ख्याल आ गया। तो उसने क्या किया, उस लड़की को बुलाया और कहा कि भूखी हो, परेशान हो। तो उसने कहा कि ऐसा करना, आज शाम को आप मेरे यहाँ आना, आज आपका खाना मेरी तरफ से। तो वो लड़की हस्बे वादा अपने शाम को जब वो लड़का घर गया तो उसने तैयारी की और हस्बे वादा दरवाजे पर दस्तक दी उस लड़की ने। तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, फिर क्या हुआ कि वो लड़की जब अंदर आ गई तो उस लड़के पर शैतान गलबा पा गया। तो उस लड़के ने दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगा दी। उसके बाद उसकी नीयत पे शैतान ने हाथ मार दिया। तो उसने कहा, अब मैं तुझको जाने नहीं दूंगा, तो मुझसे ये अमल कर ले। यानी वो गलत अमल करने के लिए उसको कहने लग गया। तो फिर लड़की ने कहा कि अल्लाह से डर, मेरे पास मेरी इज्जत के सिवा कुछ नहीं है। किसने कहा? उस लड़की ने, कि मेरे पास उस इज्जत के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के खातिर मुझे छोड़ दो। तब उस लड़के के दिल में ख्याल आया, जो लड़की अपने रब से इतना डरती है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए मुझसे तलब कर रही है, तो मुझे तो उससे भी ज़्यादा डरना चाहिए। तो फौरी उस लड़के ने उस लड़की को माफ़ किया। और जब वो लड़की जाने लगी तो उस लड़की ने उस लड़के से कहा, जा ए अल्लाह, इस नौजवान पर आग को हराम कर दे, दुनिया की आग को इस पर हराम कर दे। तो जब भी वो लड़का कोई काम करता था, उस मंजर से जब उसकी ज़िंदगी से वो वाक़या आया, जब उसके बाद जब वो अच्छा इंसान बन गया, तो जब वो उस काम को कर रहा था तो अपने हाथ को गरम गरम भट्टी में डाल देता था। तो उसको कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने उससे नवाजा, उसको इज्जत से। जब उसने एक गुनाह को छोड़ा तो अल्लाह ताला ने उसको क्या मौका तोहफ़ा दिया कि जब भी वो जलती हुई भट्टी पे हाथ डालता, उसके हाथ पे कुछ भी फ़र्क ना पड़ता। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने जब सच्ची तौबा की तो अल्लाह ने उनको अपने सामने भी रुसवा ना किया, और मौत के बाद भी अल्लाह उनको रुसवा नहीं करेगा, है ना। तो अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी सांस बाकी है जिस्म में। जब तक तौबा का दरवाज़ा भी खुला है, जब सांस निकल जाएगी तो ये मौका भी हाथ से चला जाएगा। तो इंशाअल्लाह हमें गौर करना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक कहने से ज़्यादा सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक दे, और जो कह रहा है अल्लाह उसको भी तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर सांसों ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह फिर मिलूँगा। अगर आपको बयान अच्छा लगे अल्लाह उसके रसूल का जो आपने सुना, तो इंशाअल्लाह इसको सवाब जारिया के तौर पे आगे शेयर करें और सवाब के मुस्तहिक बने, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से मैंने ये यूट्यूब पे या अकाउंट बनाए हैं, मेरे 2-4 अकाउंट और है। इंशाअल्लाह लिंक मैं आपको भेज दूँगा। तो ठीक है, इंशाअल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन की बात का लुत्फ़ उठाएं। खुदा हाफिज़।